हेलो डियर स्टूडेंट राइट। तो अभी हम लोग वर्किंग कैपिटल का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं, एकदम अच्छा खासा है। तो फॉर्मेट भी आपको याद करना चाहिए। इस क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख देना एकदम मस्त में, ओके। और मतलब इसमें ना कोई टेबल नहीं आता, पूरा पैराग्राफ राइट क्वेश्चन रहता है। तो ये फॉर्मेट है हमारा राइट वर्किंग कैपिटल का। और यह वर्किंग नोट सॉल्व होने वाला है। तो अपने को याद होना चाहिए व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो इधर लिखा मैंने स्टॉक, फिर डेटर्स और कैश, ये एसेट होता है। स्टॉक में 3 टाइप के स्टॉक होते हैं ना, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, वर्क इन प्रोग्रेस तैयार कर रही, फिनिश गुड्स रेडी हो गया। सिंपल एग्जाम है, रॉ मटेरियल आलू ले लो, वर्क इन प्रोग्रेस तेल में डाला, और फिनिश गुड्स वड़ा पाव बन गया ना यार। तो ये स्टॉक हो गया। डेटर, कैश, एसेट्स। तो लायबिलिटी क्या रहेगा, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ओवरहेड, ये क्रेडिटर्स लायबिलिटी। मेन सीन पूरा इस पे ही है, वर्किंग नोट्स पे ही है। किसका सीन है, वर्किंग नोट। तो पहले वर्किंग नोट सॉल्व करा था तुमको, और एक एक धीरे धीरे मतलब गिव मी द टाइम विल प्रोसीड, ओके। अब सुनो, सबसे पहला ये याद कर लो, रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, ये तीनों को ऐड करेंगे अपने को टोटल कॉस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट। बोलते रहो साथ में। और प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस। अब क्वेश्चन में देखो कैसे दिया है, अपने को एक्टिविटी दिया है 1,04,000 यूनिट्स। मतलब क्वेश्चन में सबसे पहले यूनिट्स को सॉल्व करने का 1,04,000 यूनिट्स दिया है। मतलब ये साल का कंजम्पशन है, साल में लोग इतना चीज़ प्रोड्यूस किए हैं। और फिर पूरा क्वेश्चन पढ़ने का कि वीक से कि मंथ है कि डे से। तो डेज भी नहीं दिया है, मंथ भी नहीं दिया है। देखो वीक्स लिखा है ना यार, तो वो पहला पहचान। अगर मंथ रहेगा तो 12 से डिवाइड करेंगे, मंथ रहेगा तो 12, और वीक्स रहेगा तो 52 से डिवाइड करेंगे, और डेज रहेगा तो 360 से डिवाइड करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में पूरा क्या दिया अपने को, वीक्स दिया। क्या दिया है, वीक्स। तो वीक्स कितना है, 52। वीक्स कितना है, तो अपन क्या करेंगे, 52 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 1,04,000 को 52 से डिवाइड कर लेंगे, तो अपने को एक हफ्ते का कंजम्पशन मिलेगा 52। तो एक हफ्ते का कितना मिला, 2,000। कितना मिला, 2000। इधर लिखेंगे 2,000 पर वीक। क्या लिखेंगे, 2,000 पर। एक हफ्ते में कितना माल बन रहा है, 2,000। ये मेन वर्किंग नोट हो गया राइट। अभी अपने को रेट सॉल्व करने का, क्या सॉल्व करने का है, रेट। तो रेट कैसे सॉल्व करेंगे, तो रेट सबसे पहले देखो क्या दिया, रॉ मटेरियल 10 रुपये दिया। रॉ मटेरियल कितना दिया है, 10। तो रॉ मटेरियल को हीरो बनाने का, ये रॉ मटेरियल 10 रुपये दिया, ठीक है। अच्छा वापस से पढ़ता हूँ, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 10 रुपये दिया है। इधर क्या बोला, लेबर कितना टक्का बोला है, किसका, 40%। रॉ मटेरियल मतलब जो 10 रुपये है ना रॉ मटेरियल, उसके ऊपर 40% निकालना पड़ेगा। 10 रुपये पे कितना परसेंट, 40। तो 4 रुपया तुम्हारा लेबर हो गया, एक नंबर। फिर लेबर अगर 40% है रॉ मटेरियल का, तो ओवरहेड्स कितना परसेंट बोला है, 50%। 50%। किसका, लेबर का। लेबर का तो लेबर कितना रुपया इधर, 4 रुपया। 4 रुपये का कितना टका लेंगे, 50%। तो कितना है, 2 रुपया। मतलब माल बनाने में, प्रोडक्ट बनाने में रॉ मटेरियल लग रहा है, लेबर लग रहा है, ओवरहेड। अब तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, टोटल और कॉस्ट। प्रॉफिट कितना परसेंट बोला, 200%। 200 मतलब डबल होता है, किसका डबल, डबल बोला है ना, किसका, ओवरहेड्स का। तो ओवरहेड्स कितना रुपया दिया, 2 रुपया दिया। कितना दिया, तो 200 का 200% कितना आ गया, 4। तो 16 का कॉस्ट है, 4 रुपया प्रॉफिट का मानेगा। तो कितने का माल बेचेगा, 20 का। तो सेलिंग प्राइस। अब फिलहाल इतना याद रखो, रॉ मटेरियल मतलब क्रेडिटर, रॉ मटेरियल बोले तो, और सेलिंग प्राइस मतलब डेटर, सेलिंग प्राइस मतलब डेटर को माल बेचते हैं ना। और टोटल कॉस्ट मतलब फिनिश गुड्स, टोटल कॉस्ट बोले तो फिनिश गुड्स। क्यों बोला भी ध्यान देना इधर। डेटर मतलब कस्टमर होता है, कस्टमर का माल बेचते हैं, इसके लिए सेलिंग प्राइस लेने का। डेटर के लिए क्या लेने का, और क्रेडिटर मतलब सप्लायर जिससे माल खरीदते हैं, तो रॉ मटेरियल लेने का। क्रेडिटर बोले तो रॉ मटेरियल। फिनिश गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगता है, लेबर लगता है, ओवरहेड लगता है। मतलब क्या लेने का, टोटल कॉस्ट। ये तुम्हारा क्या पार्ट हो गया, हमारे वर्किंग नोट्स हो गया राइट। अभी हम लोग क्या फॉर्मेट रेडी है, अब एक एक ट्रांजेक्शन रीड करेंगे, अभी एंट्री पास करेंगे राइट। एक एक ट्रांजेक्शन रीड करेगा और एंट्री पास करेंगे। तो हमने फर्स्ट 1,04,000 का हिसाब कर लिया राइट। और क्या बोला उसके बाद, रॉ मटेरियल ले लिया, लेबर ले लिया, ओवरहेड ले लिया, प्रॉफिट ले लिया। अब चालू होता है 5वें नंबर से राइट। फिफ्थ एडजस्टमेंट क्या बोला है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 4 वीक्स। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना बोला है, 4 वीक्स। तो पहले क्या करना पड़ेगा मालूम अपने को, सबसे पहले ये अपने पास जो क्वांटिटी है ना, कितना ये 2,000, कितना ये डिवाइड करके, तो हर जगह 2,000 लिखना पड़ेगा। हर जगह कितना लिखना पड़ेगा, 2000। तो इधर लिखेंगे 2,000। हर एक को 2,000 लिखेंगे, हर एक को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2,000। ये फिक्स रहेगा। चलो ठीक है, 2,000। इधर टाइम कितना बोला है, 4 वीक। तो इसके लिए इधर कितना हफ्ता लेंगे, 4 हफ्ता। कितना हफ्ता लिखेंगे, 4 हफ्ता लिखेंगे राइट। कितना हफ्ता लिखेंगे, 4। और रॉ मटेरियल का रेट कितना है, 10। इधर कितना रुपया आएगा, 10 रुपया। ये यूनिट से जो सॉल्व करके आए अपने पास, और रेट 10 रुपया। और टाइम किधर दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया है। टाइम कहाँ दिया है, क्वेश्चन में। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना है विधि, मल्टीप्लाई 80,000 डायरेक्ट बाहर डाल दिया।
तो ये 80,000 किसका है? स्टॉक का है। स्टॉक में भी किसका निकाला अभी हम लोग ने? रॉ मटेरियल का। किसका निकाला? रॉ मटेरियल। फिर वर्क इन प्रोग्रेस मतलब गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में, तो बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगता है, लेबर लगता है, ओवरहेड, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस में तीनों लेने का है। और ये कंडीशन डाल दो 100%, 50%, 50%। 100% क्यों? क्योंकि बनाने के लिए मटेरियल पूरा लगता है, और लेबर और ओवरहेड 50% कंडीशन डालना है, क्योंकि बनाने के लिए थोड़ा 50% लगता है और थोड़ा फिनिश गुड्स में लगता है, इसलिए वर्क इन प्रोग्रेस में 50-50 लिया जाता है। किसको? लेबर और ओवरहेड्स को। अच्छा सेकंड, अभी 50 लाइन सॉल्व किया है। 6 बोला है प्रोसेसिंग पीरियड। क्या बोला है? प्रोसेसिंग मतलब तैयार करने के लिए। तो तैयार करने का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस होता है। क्या होता है? तो प्रोसेसिंग पीरियड कितना हफ्ता बोला है? 4 हफ्ता। कितना हफ्ता बोला है? तो पहले आप लोग क्वांटिटी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्वांटिटी। तो कितना लिखेंगे? 2000। जो सॉल्व करके आया था ना इधर 2000, ये मेन हीरो है। तो 2000 इधर लिखा, इधर भी कितना लिखा? 2000, इधर भी कितना लिखा? 2000। अभी आप लोग इधर कितना बोला है? 6 एडजस्टमेंट। टाइम कितना बोला है? 4 हफ्ता। टाइम कितना बोला प्रोसेसिंग का? 4 हफ्ता। इधर लिखेंगे 4 हफ्ता, इधर लिखेंगे 4 हफ्ता, इधर लिखेंगे 4 हफ्ता। अभी आएगा रेट। क्या आएगा? रेट। रॉ मटेरियल का कितना रुपया? 10 रुपया, 4 रुपया, 2 रुपया। रॉ मटेरियल का 10, लेबर का 4, ओवरहेड का 2। अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके अमाउंट यहाँ लिखेंगे। तो क्या करना पड़ेगा? पहले 2000 को, किसको? 2000 को 2000 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 10 इंटू 100% इंटू, तो 100%। इसका 80,000 आया। और लेबर को 2000 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 50%, इसका 16,000 आया। कितना है? 16,000। और इसका 2000 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 50%, इसका कितना है? 8,000 है। अभी तीनों को ऐड करेंगे तो वर्क इन प्रोग्रेस मिलेगा ना? क्या मिलेगा? 8, 16, 80। तो यह है 1,04,000। ये कौन सा अमाउंट है? वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, 100%, 50-50 है ना। अभी आपने कौन सा लाइन सॉल्व किया मालूम है क्या? 6th। अभी क्या बारी है? 7। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 4 वीक्स। कितना वीक्स बोला है? 4 वीक। तो फिनिश गुड्स है ना 4 वीक, तो पहले लिखेंगे 2000। क्या लिखेंगे? 2000। टाइम कितना बोला है? 4 ना, 4। और फिनिश गुड्स को आपको याद करना पड़ेगा। फिनिश गुड्स मतलब बनाने के लिए क्या लगता है? टोटल कॉस्ट ना, तीनों लगता है ना यार। हाँ। बनाने के लिए तीनों लगता है, तो फिनिश गुड्स के लिए क्या लेंगे? टोटल कॉस्ट। तीनों को ऐड करके कितना है? 16। तो 16 रुपये आएगा फिनिश गुड्स के लिए। कितना आएगा? 16। तो अभी 2000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से, फिर इंटू 16, तो अपने को मिला 1,28,000। तो ये 1,28,000 क्या हो गया तुम्हारा? फिनिश गुड्स। तो स्टॉक होता है ना, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, तीनों को भी क्या करेंगे? ऐड। ये यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहा है, बोर्ड का, ये छोटी सी बुक है। तो ये 3,12,000 किसका अमाउंट है मालूम है क्या? स्टॉक का। किसका है? स्टॉक। तीनों को ऐड कर गया, राइट। अभी नेक्स्ट क्या बोला? डेटर और क्रेडिटर, राइट। इधर एक एडजस्टमेंट बोला 14 नंबर। 14 नंबर देखो ना, क्या लिंक है? परचेज बोला। क्या बोला है? परचेस। तो परचेज का रिश्ता किसके साथ है? ये रिश्ता किसका? ये रिश्ता कहलाता है ना। तो परचेज का रिश्ता किसके साथ है? तो एडजस्टमेंट क्रेडिटर्स पे। किस पे एडजस्टमेंट है? तो जब तक डेटर वाला मैं सॉल्व कर लेता हूँ, है ना, डेटर वाला मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो डेटर का कितना हफ्ता बोला है? 6 वीक्स, है ना। डेटर कितना हफ्ता बोला है? 6 वीक्स। तो डेटर क्या होता है? एसेट होता है। पहले 2000 लिखेंगे, टाइम इज गिवन 6, इसलिए 6 लिखा। और डेटर के लिए हमेशा सेलिंग प्राइस आएगा। क्या आएगा? सेलिंग प्राइस। डेटर के लिए क्या लेने का? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना इधर? 20, है ना। इधर आ जाएगा 20। सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। 2 6 12, 12 2 24, 2,40,000। 2,40,000 ये डेटर का अमाउंट है। सो सिंपल, है ना। ये इजी हो गया, राइट। अब है ना, आपको ध्यान देना है क्रेडिटर्स पे। किस पे ध्यान देना है? क्रेडिटर कितना हफ्ता बोला है? 4 वीक्स। तो क्रेडिटर्स लायबिलिटी होता है, तो मैं पहले क्या लिखूंगा? 2000 लिखूंगा, ठीक है। हफ्ता कितना बोला है? 4, इसलिए मैंने कितना हफ्ता लिया माने में? क्या? 4 हफ्ता लिया, राइट। मीन टाइम इज गिवन 4। और क्रेडिटर मतलब क्या होता है? जिससे हम लोग माल खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? मीन्स रॉ मटेरियल। तो क्रेडिटर्स के लिए क्या लिखेंगे अपन माले में? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का रेट कितना दिया है? 10। तो इधर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10। तो आप लोग मल्टीप्लाई करके इसको बाहर डालने वाले, राइट। बट इधर एक चीज़ ऐड करना पड़ेगा। और क्यों ऐड करना पड़ेगा? सुनो, इधर बोला है क्रेडिटर 6 हफ्ता, पर लास्ट में क्या बोला है 14 नंबर पे? परचेज अगेंस्ट कैश 20%, मतलब 20% रोकड़ा है। क्रेडिटर और डेटर उधारी होता है। क्या होता है? उधारी मतलब क्रेडिट होता है। तो रोकड़ा कितना है? 20। तो इसको 100 मतलब 20 को 100 से माइनस करो, तो 100 में से 20 को तो कितना बचा? 80। 80% उधारी रहेगा। 80% क्या रहेगा? उधारी। अगर इधर 10% बोला रहता तो इधर 90 आता। अगर इधर 25 बोला रहता तो इधर कितना था? 75।
और डेटर में कब जाते हैं, जब इधर परचेज के जगह पे सेल्स बोला रहता है, क्या बोला रहता है, तो वही सेम कहाँ करते हैं हम लोग, डेटर्स में करते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा कि ऐसे चेक करने का कि कुछ रोकड़ा है कि नहीं स्टार्टिंग में। तो हाँ 20% कैश है तो 80% उधारी हो गया, 80%। उधारी होगा। अगर 10 रहता तो कितना था, 90। 90 परचेज बोला है इसके लिए क्रेडिटर में आया। डेटर पे कब आते हैं, जब क्या बोला रहता, सेल्स, क्या बोला रहता, सेल्स। तो 2000 का 80% लेने का 1600 आया, इंटू 4 इंटू 10, तो अपनों को मिला 64,000। क्या मिला, 64,000। ओके। अभी नेक्स्ट क्या बोला है, टाइम लैग मतलब बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, पेंडिंग है, एरियर से मतलब कर्जा हो गया ना। क्या आउटस्टैंडिंग है, वेजेस और ओवरहेड। तो पहले क्या लिखने का, 2000, क्या लिखने का, 2000। क्वांटिटी यूनिट्स लिखने का 2000। टाइम कितना दिया है, 4 हफ्ता 2 हफ्ता, 4 हफ्ता और 2 हफ्ता। वेजेस मतलब लेबर का रेट कितना दिया है, 4, इधर लिखेंगे 4। ओवरहेड्स का रेट कितना दिया है, 2, इधर कितना आएगा 2। मल्टीप्लाई करते फाड़ डाल दो, 2 4 सा 8, 8 4 सा 32, 2 2 सा 4 और 4 2 सा 8, मतलब जो अमाउंट है लिख दिया। अभी इधर बोला है कैश, क्या बोला है, रोकड़ा कितना है इनके पास, 80,000। तो रोकड़ा डायरेक्ट कैश की जगह पे 80 डाल दो ना यार, डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं करना है। कैश की जगह पे कितना डाला, 80,000। फिर बोला डेटर आर कैलकुलेटेड ऑन सेल बेसिस, सेल बोले तो कितना था, 20। हाँ हमने अपने 20 ही तो लिया है, राइट लिखा ना यार। और एक्टिविटीज आर स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द ईयर, साल भर चीज बनता गया बिकता गया बोला, तो ये कुछ लेन देन करने की जरूरत नहीं है। अपने को वर्किंग कैपिटल का स्टेटमेंट बनाने का, सो बना दिया। तो व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो पहले इसको ऐड करना पड़ेगा, ये 3,12,000, 240, तो करंट एसेट हो गया 6,32,000, कितना हो गया, 6,32,000। और करंट लायबिलिटीज ऐड करेंगे 64 पे 32 प्लस 8, ये हो गया 1,04,000, कितना होगा 1,04,000। तो करंट एसेट से करंट लायबिलिटीज क्या करेंगे, माइनस, मतलब ये करंट एसेट्स हो गया, ये करंट, दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो आपको वर्किंग कैपिटल मिलेगा, क्या मिलेगा, वर्किंग कैपिटल तो 5,28,000, 5,28,000। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। इसमें से ये टोटल से टोटल क्या गया, माइनस माइनस। किया, 15 मार्क्स सीधा जेब में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।